जय श्री हरि। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, ये अद्भुत घटना है और इतनी अद्भुत है कि आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान नाम में कितनी शक्ति हो सकती है और कितनी है। अब देखिए, इसका सीधा साधा एक उदाहरण सामने आया है। संतों के मुख द्वारा कहा गया है कि एक समय की बात है। एक समय में कुछ पापी रहता था, यानी एक मनुष्य था, बहुत पाप कर्म किया करता था ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी। तो ऐसे करते हुए हर पूरा परिवार ताने मारा करता था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, शराब शराब क्यों पीते हो, और अन्यत्र काम, लोगों से मारपीट करना, इस प्रकार से और घृणित कार्य करते रहता था। एक दिन पूरे समाज में, पूरे गांव के कहने पर, अर्थात पूरे गांव द्वारा उसको डांट फटकार लगाने के कारण वे गांव से निकल गया। निकल कर उसने यही भीतर मन में बात चल रही थी कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, मैं गांव से कैसे निकल सकता हूँ। तो ये करते 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 अंदर ही अंदर सोचते हुए आत्महत्या का ख्याल आया और उसने आत्महत्या कर ली। अब देखिए, आत्महत्या करने के पश्चात क्या हुआ कि वे, अब देखिए, प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में किसी एक घने जंगल में बरगद के वृक्ष के नीचे। और किसी ने उसे से पहले कहा था कि तू बहुत है ना, ऐसी योनि में चला जाएगा, तेरा उद्धार कभी नहीं होगा, होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम द्वारा हो सकता है। और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। 1 या 2 महीनों पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे कि वो आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या करने के पश्चात विपरीत योनि में जाकर घने जंगल में वृक्ष के रूप या बरगद के पेड़ में उसकी जो आत्मा है समा जाती है। अब देखिए, घना घना जंगल, और उस घने जंगल में कोई जाना पसंद नहीं करेगा, क्यों? काफी अंधेरा होता है उस समय, काफी लोग डरते हैं और जाना पसंद भी नहीं करते हैं, और ऐसे घने जंगल में कोई जाएगा। अब देखिए, अब काफी लंबा समय बीता। काफी लंबा समय बीता गया। द्वापर आने के पश्चात क्या हुआ कि एक संत महात्मा थे, अंदर ही उस जंगल के अंदर ही रहते थे, और काफी संत महात्मा थे, प्रभु भगवान राम का नाम लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वे अपने भोजन सामग्री और चूल्हा जलाने के हेतु लकड़ियां लाने गए थे। वे राम राम करते हुए उस वृक्ष के पास लौटे। तत्पश्चात राम राम करते हुए बैठे वहां पर, पानी पिया। पानी का छिड़काव भी हुआ। उस जैसे पानी पीते हैं, पानी से हाथ पैर धोते हैं, तो उस बरगद पे पेड़ के नीचे ही बैठे थे, तो उस पर पानी पानी भी गया, उसके जड़ों में पानी गया, और राम राम करते हुए, और अकस्मात एक एक रोशनी प्रकट हुई कि हे साधु ऋषि, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी वजह से मैंने इतने लंबे युग तक ये श्राप पता नहीं कैसे ही लग गया मुझको, और काफी लंबे समय पश्चात मुझे मुक्ति मिली है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो देखिए, इस घटना से क्या आप और हम सीख सकते हैं कि एक योनि ये योनियों में उलझना और योनियों में चले जाना, ये बहुत बहुत ही बड़ा चक्र है, बहुत ही बड़ा चक्र। एक समय काल है जिसके उपरांत ही ये मानव जीवन मिलता है। और इस मानव जीवन का अगर दुरुपयोग किया जाए और गलती से आत्मदाह कर लिया जाए, अर्थात आत्महत्या कर ली जाए, अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाए, अपने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के लालच लोभ के लिए, यानी आप अपने आत्महत्या कर लेते हैं, तो बहुत ही गलत योनि में आप चले जाएंगे। और तत्पश्चात आप भटकेंगे। उपरांत आप इस मानव देह का मोल समझेंगे कि ये एक मुक्ति का द्वार है, एक मार्ग है ये, जिसके कारण प्रभु सबको सबको इस योनियों से, इस चक्र से बाहर निकालने में ये सहयोग करता है। तद तो प्रभु का नाम यहाँ पर आपका बहुत बड़ा काम करता है। प्रभु का नाम और ये शरीर एक द्वार है जिससे कि आप जा सकते हैं प्रभु के समीप, यानी वहां तक जाने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि अपने देह का शोषण कर लेते हैं और काफी हद तक वे इसका त्याग कर देते हैं, डिप्रेशन में आके, चिंता तनाव में रह के। तो ऐसा बहुत ही गलत है।
प्रभु का जो नाम स्मरण करता है उसके लिए बहुत ही ये स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। ये गोल्डन टाइम के अलावा उसके लिए कुछ नहीं। जो भजन करता है, स्वर्णिम अवसर, ये मान के चलिए ये समय आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा और नहीं तो आने वाला है। इस चीज को अगर आप सोच कर चले तो आप आज से ही, इसी पल से ही सावधान हो जाए। तत्पश्चात ये समय आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यही सोच लेकर आप प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। देखिए काफी लोग कहते हैं कि कैसे होगा, ये कैसे कर सकते हैं। देखिए ये कहना आसान है और करना थोड़ा सा सहज नहीं है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ इस चीज को, कभी कभी ये आपके मन से निकल जाता है। क्योंकि स्मृति और सुमरन रहना, जब आपकी स्मृति जाएगी तभी आप नाम स्मरण कर सकते हैं, है ना। कि भगवान का नाम लेना, ये भीतर से संदेश आएगा आपके कि नहीं प्रभु का नाम चल रहा है कि नहीं, तभी आप क्या ध्यान पूरी तरह से प्रभु के नाम पे जाएगा, प्रभु के स्वरूप पे जाएगा। तो स्मरण हर समय रहना, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको बार बार प्रभु को याद करना पड़ेगा। प्रभु को याद करना पड़ेगा। क्या क्या किस तरह से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी मार्ग अपना सकते हैं, कैसा भी मार्ग अपना सकते हैं। देखिए संसाधनों की कमी नहीं है इस। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था कि माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चों के लिए कहीं पर भी जाते थे तो माता जी के मंदिर गए तो माता जी का एक लॉकेट ले आते थे, कभी क्या ले आते थे, जिससे क्या होता था कि वे चीज आपके गले में रहती थी, आपको बार बार आपका ध्यान वो आकर्षण का केंद्र बना रहती थी कि ये है चीज मेरे पास, ये मम्मी ने दिलाई, इतनी सुंदर सी चमकीली लगती थी कभी कभी। ये मुझको भी याद है क्योंकि पहले मैं भी पहना करता था। ये तो अब बिल्कुल ही खत्म ही हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है ये चीज। पता नहीं कैसा हुआ। ये चीज होनी चाहिए। अगर आप इस मार्ग में हैं तो अपने आराध्य की स्मृति में कुछ ना कुछ आप रखें अपने पास, ताकि वो चीज बार बार आपका ध्यान उस पर लगा सके, बार बार उस पर ध्यान आपका जा सके बार बार। अन्यथा ये अगर आप ये कुछ करना नहीं चाहते, कुछ भी पहनना, कुछ धारण नहीं करना चाहते, तो एक उपाय है, अपनी स्मृति को शुद्ध करके अपने स्मरण को बार बार प्रभु में, आपका स्मरण बार बार प्रभु में होना चाहिए। आप बार बार पुकारिए अपनी स्मृति से, अपनी स्मृति में उनका ध्यान लाते रहें। यही एक मार्ग है। अब ये कैसे होता है, ये होता है ऐसे ही है कि अभ्यास इसका निरंतर होना आवश्यक है। जैसे कि अन्य जो चीज करनी ना पड़े, जैसे श्वास आ रही है, ये हो कोई कर नहीं रहा है, ये हो रही है। हृदय की धड़कन धड़क रही है, आपकी पलकें निरंतरता से धड़क रही है, आपका शरीर चलायमान है, तो ये चल रहा है, कोई करने वाला नहीं। आप कुछ भी हरकत करेंगे तो हिलेगा डुलेगा जरूर। इसी प्रकार एक ऐसी आदत बनाए जो आपके भीतर निरंतरता से चलती रहे, वो है आपका प्रभु का नाम, जो सुमरन आता रहे निरंतरता से। उसको एक चीज बनाए, किसी चीज के साथ जोड़ने की कोशिश करें। काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि काफी भक्तगण काउंटर मशीन का उपयोग करते हैं, उस प्रकार आप इसको बांध सकते हैं अपनी श्वासों से, माला के द्वारा बांध सकते हैं। और अन्यत्र एक ऑटोमेटिक सिस्टम है आपके भीतर, वो है आपकी श्वास, उससे बांधने की कोशिश करें आप निरंतरता से। इससे क्या होगा, अब ये है कि आपका मन जब बंध जाता है तत्पश्चात आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ये अभी क्या है कि बिन लगाम का घोड़ा है, यानी इधर उधर चले जा रहा है। अगर आप इसको किसी चीज से बांध लेंगे, किसी नाम से बांध लेंगे, भगवान के नाम से बांध लेंगे, तो क्या होगा कि इस पर ज्यादा आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं। आप ही निरंतर स्वतः चलता रहेगा, या फिर आपका मुख चलता रहेगा, प्रभु का नाम स्मरण होता रहेगा, या फिर वह अंतःकरण में निरंतरता से चलता रहेगा। शुरुआती रूप से यही करें कि आप निरंतरता से अपने मुख के द्वारा प्रभु का नाम लें। ये सबसे सरल और सहज मार्ग है, क्योंकि मुख से लेना तो बहुत ही सरल है। देखिए ध्यान स्मृति में रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ये जब आदत बन जाएगी तो क्या होगा कि आपके मुख से निरंतरता से निकलता रहेगा, है ना। किसी की गलत आदत पड़ जाती है, कोई मुख पर गाली धारण रखता है, हर समय वो गाली बोलना होता है, किसी का कोई तकिया कलाम होता है, वो हर समय उसके मुंह पर रहता है। उसी प्रकार आप अपने मुख पर प्रभु का नाम स्मरण रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्मृति में रहे या ना रहे, लेकिन आपके मुख पर रहेगा, वे हर समय मुख पर रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास होता रहेगा। जब भी आप मौन होंगे तो आपका अंतःकरण में वे गूंजने लगेगा।
तो ये सहज और सरल मार्ग है, लेकिन अभ्यास की कमी के कारण क्या होता है कि इस मार्ग से बारंबार इस मार्ग से उतर जाता है साधक, भटक जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है, और निरंतरता, अभ्यास बहुत आवश्यक है। हर चीज में अभ्यास, किसी लक्ष्य को पाने के लिए अभ्यास की कमी के कारण ही ये होता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगर आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तभी आप इस मार्ग पर बहुत आगे तक चल पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दें। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव।